धन्यवाद संजीव भाई। और आज की ये मुहिम घर और रोजगार बचाओ आंदोलन भाई सौरभ भारद्वाज जी हमारे प्रदेश जी के द्वारा जो ये मुहिम दिल्ली में चलाई गई, उसको लेकर आज जंतर मंतर पे ये जन सैलाब दिल्ली के कोने कोने से यहां उमड़ा है। दिल्ली के कोने कोने से अपने दर्द को बयां करने के लिए आज जो लोग यहां पहुंचे हैं, ये जंतर मंतर का वो प्रांगण, ये जंतर मंतर का वो जगह जहां से इस देश ने बड़ी बड़ी सरकारों को बनाने का काम किया है, बड़ी बड़ी सरकारों को गिराने का काम किया है। आज ये जंतर मंतर ये ऐतिहासिक गवाह बनने जा रहा है कि जैसे एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसने दिल्ली के चुनाव में झूठ और फरेब के माध्यम से दिल्ली की जनता से, दिल्ली के झुग्गी वाले से, दिल्ली के झोपड़ी वाले से, दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों से, दिल्ली के रेडी वाले से, दिल्ली के पटरी वाले से जो झूठे वादे करके जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट लेने का काम किया था, जिन देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के झुग्गी वालों से यह वादा किया था, जहां झुग्गी वहां मकान देने का, 5 महीने की सरकार का होने के बाद ही दिल्ली की जनता के सामने यह स्पष्ट हो गया कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये झूठों की सरकार है, ये गरीबों के विरोध की सरकार है, ये झुग्गी वाले की सरकार कभी नहीं हो सकती, ये दिल्ली के गरीब आदमी की सरकार कभी नहीं हो सकती, ये सरकार धन्ना सेठों की सरकार है, ये अमीर आदमी की सरकार है, ये गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले की सरकार नहीं है। आज सुबह सुबह जब भी टीवी खोलो, अखबार पे खोलो, अपना फेसबुक का यूट्यूब चैनल खोलो तो दिख जाता है कि किसी गरीब झुग्गी वाले ने जो अपने गांव की जमीन बेचकर आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले अपना एक एक पाई जोड़ के अपने बच्चों का 2 वक्त की रोटी में 1 वक्त की रोटी कम करके जो गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले ने अपनी झुग्गी को बनाने का काम किया था, उनके बच्चों के सपने पे, उसके आशियाने के ऊपर आज वो मोदी सरकार बुलडोजर लाके अपना 56 इंची का सीना दिखाने का काम करती है। अरे तुम्हारा 56 इंची का सीना गरीब झुग्गी वाले के ऊपर चलता है, प्राइवेट स्कूल वालों के ऊपर तुम्हारा क्यों नहीं चलता है? प्राइवेट अस्पताल के ऊपर क्यों नहीं चलता है? जो देश को लूट के खा गया अडानी, उसके ऊपर क्यों नहीं चलता है? जो देश का लाखों करोड़ों रुपए लेके भाग गए, उनके ऊपर क्यों नहीं चलता है? तुम्हारा ये बुलडोजर गरीब झुग्गी वालों के सपनों के ऊपर चलता है, उसके परिवार के ऊपर चलता है। तुम्हारा ये बुलडोजर कभी बड़े आदमी के ऊपर नहीं चलता है, ये बुलडोजर चलता है गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले के ऊपर। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि यह आंदोलन आपका घर बचाने का आंदोलन है। अपने घर को बचाओगे? अगर घर को बचाने का आंदोलन है, अगर घर बचेगा तो रोजगार बचेगा, और रोजगार बचेगा तो परिवार बचेगा। अगर घर नहीं बचेगा तो रोजगार नहीं बचेगा, और रोजगार नहीं बचेगा तो परिवार नहीं बचेगा। ये तीनों चीजों को एक साथ बचाने का आंदोलन है, और इस आंदोलन में हम सबको ये बताना पड़ेगा, जिस सरकार को ये दिल्ली की जनता, ये गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले बना सकते हैं, उस सरकार को ये दिल्ली के लोग गिरा भी सकते हैं। गिरा सकते हैं, नहीं गिरा सकते हैं? बताओ कौन कौन गिरा सकते हैं? और ये बता दूं कि ये आंदोलन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली वालों भाजपा के झांसे में मत आना। अगर भाजपा के झांसे में आ गए तो ये मान लेना कि अपनी आत्महत्या के सर्टिफिकेट पे साइन कर रहे हो। आज ये बात सच साबित हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है ना? तो दिल्ली वालों को ये बात समझ में आ गई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपके बेटा, आपका भाई अरविंद केजरीवाल, वो आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं।
आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और बुलडोजर चलेगा तो पहले हमारे ऊपर चलेगा, लेकिन पीछे साथ आप लोगों का चाहिए होगा। हम लोग हटने वाले लोग नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि वो आप लोगों के नेता हैं। और इस देश में गरीबों की कोई पार्टी है तो उसका क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? और गरीबों के नेता है तो उनका नाम क्या है? क्या नाम है? अगर गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के नेता कोई है तो उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम सबको खड़ा होना है। आप सब लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई।